गया उसी दिन से कंगाली आती चली आ रही है। आज सुदामा जी फूट फूट करके रोने लगे। अब तो यहाँ तक हुआ महाराज कि अगर सुबह भोजन मिल जाता है तो शाम को नहीं, अगर शाम को मिल गया तो सुबह नहीं। अब तो यहाँ तक हो गया कि 2-2 3-3 दिन व्यतीत हो जाते हैं लेकिन पेट भर के भोजन नहीं मिलता। लेकिन ओरे ठाकुर, जब तूने गरीबों की दुनिया बनाई थी, ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, गरीबी में गरीब ही गरीब की पुकार को सुन सकता है, अन्यथा कोई नहीं सुन सकता है। आज सुदामा बेचारे सुदामा जी आ जाओ। आज मेरे भैया, लेकिन और ठाकुर तूने गरीबों की दुनिया बनाई, उस दिन क्या सोचा नहीं था। लेकिन भैया कि विधाता गरीबी और किसी पर न आए। प्रभु तू गरीबी किसी को मत देना। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, गरीबी वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर गुजर चुकी हो, लेकिन दुख सुख का जोड़ा हुआ करता है। जिसकी गिरी है उसकी उठी अवश्य है। प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है, दुख सुख का जोड़ा हुआ करता है। रिश्तेदार भी घर नहीं आता है। अगर गरीबी दे तो उस घर में तू बेटी का जन्म मत देना। धन दौलत और भाई बहना सबको देते रहना, सबको देते रहना। ये धन दौलत और भाई बहना सबको देते रहना, सबको देते रहना। जिसे गरीबी में कन्हैया उसे न बेटी देना, जिसे गरीबी में कन्हैया उसे न बेटी देना। मेरे भैया आज सुदामा जी कहाँ है? सुदामा आ जाओ।
आ जाओ सुदामा जी। आज सुदामा बेचारे द्वार द्वार पर भिक्षा कर रहे हैं। सुशीला बोली है, स्वामी आप क्यों नहीं चले जाती हो द्वारका? जब बार बार कहा है तो सुदामा बोले, प्राण प्यारी, भेंट के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसी भेंट को नाम लियो है तो आज सुशीला रोकर के बोली, स्वामी मेरे पास में क्या है? सुन के पति की बात बुक पी गई आज सुशीला नारी, और ढरने लगो नैन से पानी टूटी गई। सुशीला रो करके बोली, स्वामी आप भेंट की बात कर रहे हो? के पालन करता आज चली है सुशीला। जब आप दिया, स्वामी चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ लेकर के आऊंगी। आज सुदामा बोले, सुशीला भगवान कन्हैया की भेंट के लिए कुछ न कुछ लेकर के आओ। आज चले भिक्षा करो, इधर से निकल करके जाओ, चौधरी कर लो, अभी उधर कर लो, उसके बाद में माता बहनों की तरफ करना। आज सुशीला चली है। एक थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा, हम अभी लौट आती, और जग के पालन करता भूले के आती। चली है ए दर दर पे गई भटकी, आज दिन देखो लाचारी के, और नैनन से पानी बरसे आज सुशीला चली है भेंट के लिए, लेने के लिए। जैसे भेंट के लिए कुछ न कुछ लेने के लिए चली है, सुदामा जी को भिक्षा डालो। आज बेचारी जब चली है एक पड़ोसन के घर पहुंची, जवाब दियो बहना, अगर तेरे घरे कछु हो तो मुझे दे दे, मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं। माने ऐसी फटकार लगाई, जवाब दियो जो कल लेकर के गई वो अभी तक दिया नहीं, फिर आगे लेने के लिए। लेकिन मेरे श्रोताओं, गरीबी में गरीब ही गरीब की पुकार को सुन सकता है। एक गरीबनी ने जैसी देखो, जवाब दो बहना काय रो रही है। जवाब दिया, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, लेकिन घर में कुछ नहीं है जो मैं भेंट के लिए दे दूं। बहन थोड़ी देर पहले आ जाती, अभी चावल मत चढ़ाना। अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैंने चावल बना लिए, वो भूसी पड़ी है, अगर उसमें कुछ निकल आए तो तू ले जा सकती है। सुशीला दौड़ करके पहुंची है, साफ किया। साफ करने के बाद में मेरे श्रोताओं, आज एक फटे हुए कपड़े में बांधे हैं, थोड़े से
चावल निकले हैं 3 मुट्ठी लेकर के जिस समय चली है, जब लेकर के चली है अपने पति को दिया तो सुदामा ने एक बात कही, प्राण प्यारी क्यों है गई बाबरी नारी वो नारी और को पूछे बात गरी थोड़े से चावल लेके आई है, जा जाकर के बना ले, बच्चों को खिला दे। सुशीला बोली रोकर के, स्वामी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, जैसे तैसे मैं थोड़े से चावल लेकर के आई हूँ, वो भी आप ये कह रहे हो कि इन्हें बना ले, आप चले जाओ। जब बार बार कहा तो सुदामा जी चल दिए, नंगे पैर है, जेठ का महीना है, धूप पड़ रही है। सुदामा जी जैसे ही आगे के लिए बढ़े तो सुदामा ने क्या देखा, एक नदी पड़ी है। जैसे नदी को देखा अब तो सुदामा बोले अब नहीं जा सकता मैं, अब मेरे पास में क्या है जो मैं उस पार चला जाऊं। आज प्रभु ने देरी नहीं की, प्रभु ने केवट को रूप धारण किया और मल्ला बन के मेरे ठाकुर आएगा नाव लेकर के। कौन है उस पार जाना चाहता, ये नाव वापस लौट करके नहीं आएगी। सुदामा आगे बढ़े, जवाब दो भैया मैं जाना चाहता हूँ, आप जाओगे? हाँ जवाब दिया भैया, लेकिन क्या बात है? जवाब दिया भैया देखो मेरे पास में कुछ नहीं है देने के लिए। अरे जो भी कुछ हो वो दे देना। सुदामा बोले भैया मेरे पास कछु ना है, जो भी कुछ हो वो दे देना। जवाब दिया है गरीबी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कन्हैया बोले हैं मल्लाह के रूप में, केवट के रूप में, ए भैया अगर गरीबी है तो गरीबी ही दे देना। जवाब दिया गरीबी नहीं दूंगा, मेरे कन्हैया की धरोहर है, मैं इसे नहीं दे सकता, मना कर दिया। बैठा लिया कन्हैया ने। आज सुदामा को जैसे बैठा रहे, बीच धार में जाकर के प्रभु ने दोनों हाथों से बल्ली को छोड़ दिया और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जैसे ही बल्ली को छोड़ो, नाव जैसी डगमगाने लगी तो सुदामा बोले भैया तेरा दिमाग खराब है, अरे ये नाव कहाँ जा रही है? तो बोले हैं कि चली चली रे नाव मेरी चली रे, कि चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली गंगा के पार चली रे, चली चली रे नाव मेरी। सुदामा बोले भैया बल्ली को पकड़ ले, लेकिन कन्हैया बोले नहीं समझ पाए। सुदामा कन्हैया बोले मेरे बालापन को यार मेरी नियम सहार, मेरे बालापन को यार मेरी नियम सहार, मैं तो हाथ से पकड़ू नहीं बल्ली रे, मैं तो हाथ से पकड़ू नहीं बल्ली रे, वो चली चली रे नाव मेरी चली रे, मैं तो हाथ से पकड़ू नहीं बल्ली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। सुदामा को उस पार जैसे ही मेरे श्रोताओं हो छोड़ा है, सुदामा ने एक वृक्ष की छाया देखी, वहीं लेट जाते हैं सोते हुए।